नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में। यही विज्ञान शास्त्र पर मैं हूँ आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आया हूँ एक ऐसे चैप्टर जो कि जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है और जेईई मेंस और नीट के लिए भी, जो कि है 10 रिएक्शंस इन वन शॉट फॉर एमिन्स। तो दोस्तों, सिर्फ रिएक्शंस नहीं बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स उनके पीछे छुपे हुए हैं उनके भी राज खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, सिर बांध तो दिमाग की गियर लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एमीन्स। एमीन्स में जो 10 नेम रिएक्शंस है उसमें 3-4 नेम रिएक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं लास्ट में बोल दूँगा कौन-सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना है। तो पहले तो 10 नेम रिएक्शंस देख लेते हैं अच्छे से, मतलब पहले नेम रिएक्शंस जान लेंगे कि कैसे सबस्ट्रेट आता है और कैसे नेम रिएक्शंस आता है। 2-3 टेस्ट भी है, वो भी मैं इंक्लूड कर चुका हूँ, जैसे कि तेरा हिंसबर्ग टेस्ट आता है या फिर हॉफमैन का जो टेस्ट है एक, वो भी इंक्लूड कर चुका हूँ मैं इसमें। तो पहले रिएक्शंस देख लेते हैं। हाँ, तो पहला जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जेईई एडवांस का जितने भी सवाल किया हो, उसमें कहीं न कहीं किसी भी स्टेप में इन्वॉल्व हो चुका है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में होता क्या है, तेरा जैसे तेरा आरसीओ NH2 है, अब आरसीओ NH2 के ऊपर क्या दिया रहेगा, ब्रोमीन सोडियम हाइड्रोक्साइड और थोड़ा-सा हीटिंग कंडीशन। तो क्या होगा, RnH2 हो जाएगा। तो मुद्दा क्या है इसका, अगर तुझे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन मैकेनिज्म तो तुझे एग्जामिनेशन में नहीं चाहिए, तो मैकेनिज्म में क्या चाहिए, CO को हटा दे, बीच में से CO को हटा दे। तो एसिटामाइड किस में कन्वर्ट हो गया, मिथाइलएमीन में। एसिटामाइड मिथाइलएमीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब बीच का कार्बोनिल, बीच का कार्बोनिल हटा दे, हटा दे। सीधी बात है, बीच का कार्बोनिल हटा दे। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा अगर हम लोग देख ले, पहले तो तेरे पास RCONH2 है। RCONH2 मतलब एक एमीड है, ठीक है? तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है सामने, और सामने क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की तरह काम करता है तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो RCONH माइनस है, और सामने तेरा ये तेरा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? और सामने क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्रोमीन के पास डेल प्लस डेल माइनस होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, RCONH माइनस और सॉरी NH और ब्रोमीन, NH बन गया और ब्रोमीन बन गया। अब क्या होगा, अब सामने फिर से OH माइनस है, फिर से OH माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। तो क्या बनेगा, RCON, ये नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर आ गया ब्रोमीन। अब ब्रोमीन इधर से एलिमिनेट हो जाता है। ब्रोमीन एलिमिनेट होने के बाद बनता क्या है, RCO, और नेगेटिव चार्ज था, ये बन गया तेरा नाइट्रीन। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किस इंटरमीडिएट से जाता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। नाइट्रीन इंटरमीडिएट से हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जाता है। तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट से ये जो फॉर्मेशन हुआ ना, इसके बाद क्या होता है, ये इधर आता है और ये R ग्रुप इधर आता है, ये रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होके आइसोसाइनेट बनाते हैं, मतलब R जो ग्रुप था RnCO, ये तेरा बनता है आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट में ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आइसोसाइनेट में जो कार्बन है ना, ये कार्बन के पास डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर है वो क्या है, कार्बन। उसके बाद इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, इसके ऊपर तो ROH दे सकता है या फिर OH माइनस दे दे। तो OH माइनस जाके इधर अटैक करेगा तो बनेगा क्या, RN, ये ऐसा आएगा, RN। नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड था ही था, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो खुल जाएगा ना, ये अटैक करेगा, ये खुल जाएगा। तो मैं R नाइट्रोजन था, इसके ऊपर अब डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और इधर आ गया तेरा OH और इधर O माइनस है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये क्या है तेरा, ये तेरा एनॉल स्टेप है। एनॉल स्टेप से किस में कन्वर्ट होगा, ये कीटो में जाने की कोशिश करेगा। कीटो में जाने के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन इधर का हाइड्रोजन पकड़ लेता है, कन्वर्ट होता है RNH में, और CO O माइनस हो जाता है। CO O माइनस, अब तेरा हीटिंग कंडीशन है, हीटिंग कंडीशन में ये निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो क्या बनता है, RNH माइनस।
अब इसके सामने तेरा वाटर तो है ही है, वाटर से ये हाइड्रोजन को H प्लस को ले लेता है, बनता है RnH2। ये शायद दिख रहा है, RnH2 है। तो लास्ट स्टेप में क्या बन रहा है? RnH2 प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होगा? एमीड से एमीन, एमीड से एमीन फॉर्मेशन होता है, एमीन फॉर्मेशन। तो ये याद रख लेना हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में होता क्या है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के, मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में ज्यादा कुछ खास याद रखने का नहीं है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ काम का नहीं है। सोडियम ये बोवलेंट ब्लैंक रिडक्शन जैसा होता है, इसमें रिडक्शन होता है इनटू C2H5OH है। तो इसमें मिथाइल नाइट्राइल है, मतलब एक साइनाइड है। तो RCN के ऊपर जब 4 हाइड्रोजन ट्रीट करेगा और उसके ऊपर सोडियम और C2H5OH देगा, किसमें कन्वर्ट होगा? RCH2NH2 एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। ये सेम होता है, तो एल्किल ग्रुप यूज करे, एल्किल यूज कर या फिर एराइल यूज कर, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, एराइल में भी सेम होगा। बेंजीन के ऊपर CN है, उसके ऊपर 4 हाइड्रोजन दिया, सोडियम C2H5OH, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2NH2। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं, जो कि है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ये थर्ड रिएक्शन है। देख गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में ये तेरा थैलिमाइड है, N-K+, NH मान ले, अभी तो NH मान ले। ठीक है, NH है। अब देख, तुझे पता है कि ये जो है ना, ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसके ऊपर तूने क्या किया? इसके ऊपर KOH दिया। KOH क्या होता है? बेस होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो क्या खाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन को खा लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन को अगर खाएगा तो ये N- बन गया, और उसको काउंटर फिट करने के लिए पोटेशियम आयन आ जाएगा, K+ आ जाएगा। इसके ऊपर तू दे रहा है CH3CH2 हाई, या फिर RX, मतलब कोई एल्किल हैलाइड। अब ये एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए? ये प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री। टर्शियरी होगा तो SN2 रिएक्शन है ना, ये SN2 रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो ये इससे क्या बनता है? NR, ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सीधा हाइड्रोलाइसिस होता है, H2H+। तो इससे H2O- होता है। हाइड्रोलाइसिस का स्टेप जैसे होता है, ये ऐसा होता है, ये टूटता है, फिर इधर भी रिएक्शन होता है, ये भी टूट जाता है। तो इधर तो सीधा बात है, इधर इसको तोड़ दे। हाइड्रोलाइसिस जब होगा ना, एमीड बॉन्ड को तोड़ दे। हाइड्रोलाइसिस में जब भी एमीड बॉन्ड दिख जाए, एमीड बॉन्ड को तोड़ दे, एमीड को तोड़ दे। CO N का बॉन्ड को तोड़ दे। CO N का बॉन्ड को तोड़ने से इधर तो कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, और इधर क्या हुआ? NH2 आ गया R। ठीक है, यही सीधी रिएक्शन है। तो ये हाँ, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है स्किप रिएक्शन। अब तीनों रिएक्शन में करूंगा, स्मिथ रिएक्शन करूंगा, कार्टियस और लोजेंस। तीन रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीनों का जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो नाइट्रीन इंटरमीडिएट से जाता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट से हो जाता है। अब तेरे पास एक क्या बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के ऊपर तूने क्या दिया? N3H दिया, मतलब HN3 भी बोल सकता है, जो भी है। HN3 दिया है तो मान ले कि वो स्मिथ रिएक्शन है। अब तेरे पास कोई एसिड है, एसिड ही है, RCOH मान ले कि कोई भी एसिड है, RCOOH। इसके ऊपर तो HN3 दिया है, HN3 दिया है। ठीक है, HN3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा? सीधी बात है, इससे कन्वर्ट हो जाएगा RnH2 में। RnH2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज तो होगा ही, और नाइट्रोजन का रिलीज तो। ठीक है, मतलब एक कार्बन घट रहा है। ठीक है, ये याद रख लेना, 1 कार्बन लेस, क्योंकि एक जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह रिलीज हो रहा है। अब रिएक्शन कैसे पॉसिबल होता है? RCOOH है, इसके ऊपर तो सल्फ्यूरिक एसिड का H+ देगा, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, क्या बनेगा? COH2+। अब इसमें क्या आता है? इसमें आता है HN3। अब HN3 कैसे होता है? HN3 ऐसे दिखता है, मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक के ऊपर प्लस,
एक के ऊपर माइनस। रिएक्शन कैसे होगा? ये नेगेटिव चार्ज ऐसे देगा और इधर से ये बॉन्ड खुल के इधर अटैक करेगा और OH2 प्लस को निकल देगा। तो क्या बनेगा? RCO। इसके बाद कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन आया, ये नाइट्रोजन तो जुड़ा हुआ है N प्लस ऐसे, ठीक है, और ये हाइड्रोजन था। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये इधर से निकल जाएगा एज ए नाइट्रोजन गैस, जो कि है गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। गुड लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब RCO N प्लस H, ये आ गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नाइट्रोजन का, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये लिविंग ग्रुप निकलने के लिए क्या होगा? R ग्रुप ऐसे आएगा, ये निकल जाएगा। ये एक, और ये नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आएगा, ये रीअरेंजमेंट R का, ये रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने दिखा, ये होता है आइसोसायनेट फॉर्मेशन का रीअरेंजमेंट। आइसोसायनेट फॉर्मेशन रीअरेंजमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में काम लगेगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर, जो नाइट्रोजन N2 गैस का बगल वाला नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर आता है, और ये जो इसके साथ जो R ग्रुप एल्किल ग्रुप अटैच होता है, ये एल्किल ग्रुप खुल के इस नाइट्रोजन के ऊपर फिर से अटैक करता है और इधर से लिविंग ग्रुप की तरह N2 गैस निकल जाता है। तो जो फॉर्मेशन होता है, इसके बाद जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन क्या होता है? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा है? H जुड़ा है, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद तू जो भी दे दे, इसके बाद तेरे पास अभी तो वाटर ही है, तो वाटर क्या आ जाएगा? अटैक करेगा ये मैंने बोला अभी कि कार्बन आइसोसाइनेट का जो कार्बन है, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो अटैक करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? RNH है, अब तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन, ऑक्सीजन माइनस OH, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ये आएगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन टोटोमराइज करके इधर जाएगा, RNH2, सॉरी RNH, इधर तो, इधर यही कर दे, इसको अभी तो मिटा दे अभी के लिए। RNH डबल बॉन्ड CO, O माइनस, और इधर NH2 प्लस, तो ये CO2 माइनस निकल जाता है और RNH2 बन जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सीधा मुद्दा है ये। तो इससे स्मिथ रिएक्शन में बन क्या रहा है? एमीन फॉर्मेशन हो रहा है, एमीन फॉर्मेशन हो रहा है। और जहां भी दिखे H N3, ये H N3 है, मतलब समझ जाना कि ये स्मिथ रिएक्शन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है H N3, ठीक है। तो यही था, ज्यादा कुछ था नहीं स्मिथ रिएक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, जो कि है कार्तियस रिएक्शन। कार्तियस रिएक्शन में भी सेम है, मगर स्मिथ रिएक्शन का जो तेरा सबस्ट्रेट है, स्मिथ रिएक्शन का सबस्ट्रेट है तेरा बेंजोइक एसिड। कार्तियस रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या है? कार्तियस रिएक्शन के सबस्ट्रेट है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड RCOCl है, RCOCl है। इसके सामने क्या आएगा? N3 माइनस, सीधी बात है, N3 माइनस अटैक करेगा, क्लोराइड निकल जाएगा। क्लोराइड निकलने के बाद RCO नाइट्रोजन ऐसे आया। अब इसके बाद सेम होगा, क्या होगा? इसके ये इधर अटैक करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, RCO इन, नेगेटिव चार्ज आया, अब पॉजिटिव चार्ज आया। हाँ, अब क्या होगा? फिर से वही होगा, ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, R ग्रुप इधर अटैक करेगा, नाइट्रोजन गैस निकाल देगा। तो इधर से तेरा N2 गैस निकल गया। N2 प्लस निकालने से क्या हुआ? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट फॉर्मेशन, आइसोसाइनेट फॉर्मेशन। ये एमीन में सबसे ज्यादा तेरा जो इम्पोर्टेंट है ना, ये आइसोसाइनेट फॉर्मेशन है, आइसोसायानेट, आइसो सायनेट फॉर्मेशन, आइसोसायनेट फॉर्मेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोसायनेट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? आइसोसायनेट फॉर्मेशन के बाद देख, आर दे, ओ एच दे, आर ओ एच दे, आर टू एन एच दे, कैसे होता है मैं सीधा दिखा देता हूँ। इससे सबसे एक ही रिएक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो कार्बोनिल ही है ना। अब मान ले कि तूने अल्कोहल दिया, तो अल्कोहल में ऑक्सीजन अटैक करते हैं, ऑक्सीजन कार्बोनिल के अटैक करेगा, क्या बनेगा? RNC डबल बॉन्ड O, ये तो नेगेटिव चार्ज है ना, ये है, ये तेरा O माइनस में खुल गया,
और अटैक कौन किया? OR किया। इसके बाद क्या आएगा? इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा एट लास्ट? RNHCOOR, ये बनेगा। अब इधर ROH के जगह तेरा H2 अटैक करे तो क्या बनेगा? RNHCOOH बनेगा। इधर RNCO के ऊपर अगर तेरा R2NH अटैक कर दिया तो क्या हुआ? नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे, तो एट लास्ट क्या बनेगा? RNH जो कि था CO, O के ऊपर N, R2, यही बन रहा है। तो कार्टियस रिएक्शन में भी, कार्टियस रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, लोजेंस रिएक्शन जो भी है वो सब लोग जाता है नाइट्रीन इंटरमीडिएट से। नाइट्रीन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन इंटरमीडिएट से हर एक जाता है। और याद रख लेना आइसोसाइनेट फॉर्मेशन होता है। आइसोसाइनेट फॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं लोजेंस रीअरेंजमेंट। लोजेंस रीअरेंजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोजेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि तेरा इसमें भी एमीन फॉर्मेशन होता है एट लास्ट। एमीन एज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, एमीन एज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन आता है। तो इसके बाद क्या होगा? तेरा RCO, ये कंपाउंड है। इसके बाद तेरा दिया है XCl। XCl जो है ना, ये जो X है, ये X कोई लिविंग ग्रुप है और कुछ नहीं। X कोई लिविंग ग्रुप है। ओके, तो लिविंग ग्रुप है तो क्या करेगा? तो इधर और क्या है? हाँ, और तेरा एक बेस है। तो बेस क्या करेगा? OH माइनस है, OH माइनस इधर X को पकड़ेगा, तो RCO N- OH। और N माइनस जो OH बना, तो N माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? N माइनस XCl है। हाँ, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ये एक सेकेंड, एक गलती हो गया इसमें, मैंने एक बार कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ। पहला स्टेप ये नहीं होगा, पहला स्टेप कुछ दूसरा होगा, कर देता हूँ। जो कि है तेरा ये था NaOH था। इसके ऊपर एक सील, मतलब मान ले कि एसिटाइल क्लोराइड है, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड है। तो क्या होगा? पहला स्टेप में सीधी बात है, ऑक्सीजन का लोन पेयर एसी पे अटैक करेगा, क्लोराइड को निकाल देगा। फॉर्मेशन क्या आ रहा है? RCO NH OAC, ठीक है। इसके बाद फिर तेरा फिर से OH माइनस हो रहा है, OH माइनस नाइट्रोजन का लोन पेयर लेगा, तो RCO N- OAC बनेगा। और नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और बगल में क्या है? OAC। तो ये बगल में, नाइट्रोजन के बगल में क्या है? लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप है। तो क्या होगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, R इधर आएगा, ठीक है, और इसको निकाल देगा इधर से। तो क्या फॉर्मेशन होगा? फिर से फॉर्मेशन हो रहा है आइसोसायनेट, आइसोसायनेट फॉर्मेशन, आइसोसायनेट फॉर्मेशन हो रहा है RN11C11 2। फिर से मैंने बोला, अगर इसके ऊपर वाटर अटैक किया तो वाटर इस सेंटर पे अटैक करता है, RN11C, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अटैक कौन करता है? OH। फिर से ये आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा? RNHC11OH, ठीक है, ये सीधा रख रहा है। और इसके बाद, सॉरी, ये अभी तक OH नहीं आया। हम्म, O माइनस आता है, और थोड़ा सा अगर इसके ऊपर हीटिंग कर दे तो ये आएगा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, RN- H। और इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड माइनस CO2 निकल गया एज ए गैस। इसके बाद वाटर रहेगा, वाटर नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन ले लेगा, और RnH2 का फॉर्मेशन हो जाता है, प्राइमरी एमीन फॉर्मेशन। तो सीधी बात है, लोजेंस रिएक्शन है तेरा, है कार्टियस रिएक्शन है, स्मिथ रिएक्शन, जो 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 रिएक्शन तेरा है, सब रिएक्शन किस स्टेप से जाएगा? आइसोसाइनेट फॉर्मेशन से जाएगा, मतलब नाइट्रीन इंटरमीडिएट वो लोग कवर करता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं पहले भी डिस्कस कर दिया और फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो कि शॉर्ट एंड बाउंड रिएक्शन, शॉर्ट एंड बाउंड रिएक्शन इसलिए लिया क्योंकि इस ये एनिलीन, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड, इसके इसके साथ भी रिएक्शन हो जाता है। सीधी बात है, फेनॉल है, फेनॉल के सामने तूने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया तो क्या बनाएगा? फेनॉल है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो वो तो एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा ना, तो एसिडिक हाइड्रोजन को अगर पकड़ लेगा तो O माइनस है, मतलब फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन होता है। फेनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन हो गया, तो फिर ये किस में अटक किया? इसमें अटक किया, तेरा सामने बेंजाइल क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन होता है।
तो C6H5COCl। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये अटैक किया, क्लोराइड को निकाल दिया। OCO, फिर से ये ग्रुप आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बनता क्या है? बनता है एस्टर फॉर्मेशन। अब ये जो फेनॉक्साइड से किया, ये एनिलीन से भी तो हो सकता है ना। मतलब कोई RnH2 है, इसके ऊपर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये NH माइनस फॉर्मेशन होगा। NH माइनस अटैक करेगा कोई एसिड क्लोराइड के ऊपर R0X, और ये निकल जाएगा। तो ये फॉर्मेशन क्या होगा? ये बेंजीन है, एमीन है, ये जीरो है और ये R है। तो फॉर्मेशन क्या हुआ? एमीड का फॉर्मेशन हुआ, एमीड फॉर्मेशन। ठीक है, एमिट फॉर्मेशन हो गया। तो यही था शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। ये तो बहुत आसान रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोनिल रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इम्पोर्ट कार्बोनिल रिएक्शन में क्या होगा? इथिलामीन है, इथिलामीन क्या करेगा? इथाइलामीन जो है तेरा, मान ले कि RnH2 है, तो RnH2 से क्या बनेगा लास्ट में? ये तेरा आइसोसाइनाइड, ये अनलेन, एक सेकंड, जो तेरा आइसोसाइनाइड है ना, ये पंजेंट स्मेलिंग है। तो इससे रिएक्शन का पता चल जाता है कि रिएक्शन कब पूरा होता है, क्योंकि ये बहुत गंदा स्मेल देता है। तो रिएक्शन कैसे होता है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये जो कार्बोनिल रिएक्शन है, कार्बोनिल रिएक्शन बहुत आसान है। तो इसमें क्या होगा? इथिलामीन है, मतलब RnH2 है, और इसके सामने CH है और KOH है। KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये रिएक्शन किस इंटरमीडिएट से जाएगा? कार्बिन इंटरमीडिएट से, कार्बिन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो CaCl3 क्या होगा? KOH माइनस CHCl3 हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, तो CCl3 बन रहा है। CCl3 मतलब ऐसा था तेरा CHCl और सामने जब KOH दिया है, OH माइनस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक क्लोराइड लीव कर जाता है, तो तेरा क्या बन रहा है? CCl2। ऐसे सिंगलेट कार्बिन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, सिंगलेट कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। सिंगलेट कार्बिन और सामने तेरा RnH2 जब है, तो ये होता है, सिंगलेट कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। RnH2 अटैक करता है CCl2 के ऊपर, तेरा RnH C माइनस, क्लोराइड क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? क्लोराइड लिव कर जाएगा, तेरा RnH C Cl है, बन गया। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, ये इधर से निकल जाएगा। अब जो नेगेटिव, सॉरी सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज बना ना, नेगेटिव चार्ज बनने के बाद ये हाइड्रोजन को ले लेता है, H प्लस को ले लेता है, तो इधर एक हाइड्रोजन भी रहेगा। इसके बाद क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस पहले तो इसको ले लेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा। हाइड्रोजन को लेने के बाद इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर फॉर्म करेगा और क्लोराइड को निकाल देगा। तो क्या बन रहा है? Rn, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर तेरा इधर डबल बॉन्ड आया और क्लोराइड, ये है, सीधी बात है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तेरा आ रहा है, इसके बाद नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसको डबल बॉन्ड के मारा और क्लोराइड को निकाल दिया, तेरा RN ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये बन रहा है तेरा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड मतलब कार्बिन रिएक्शन में, सीधी बात है, रिएक्शन मैकेनिज्म तेरे याद रखने का जरूरत नहीं है उतना खास, क्योंकि कार्बिन रिएक्शन इंटरमीडिएट इतना अच्छे से नहीं पूछता है। तो कार्बिन रिएक्शन में मतलब इथिलामीन है, इथिलामीन मतलब RnH2, RnH2 जो है वो क्या कन्वर्ट में हो रहा है? RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, मतलब एक कार्बन एडिशन होता है, एक कार्बन का एडिशन भी होता है, कार्बन एडिशन स्टेप। ठीक है, ये याद रख लेना। इसके ऊपर तो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दिया ना, तो ये RnH CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कार्बिलामिन एमीन से सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या फॉर्मेशन? सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन हो सकता है, एमीन का फॉर्मेशन। ठीक है, ये लिथियम एल्यूमिनियम मतलब कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट से कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल निकल रैंडी निकल, ये सबसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये मतलब एरोमेटिक ले या एलिफेटिक ले कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीधा वो आइसोसाइनेट बनाता है। और आइसोसाइनेट मैंने बोला अभी कि बहुत पंजेंट स्मेल करता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है तेरा? हॉफमैन मास्टर रॉयल टेस्ट। अब हॉफमैन मास्टर रॉयल टेस्ट में तेरा क्या होता है? ये टेस्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों का डिफरेंशिएट करने के लिए बना हुआ है। अब क्या होगा, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि अब मैं बता देता हूँ कि प्राइमरी देता है, प्राइमरी, ये प्राइमरी इसमें पॉजिटिव देता है। अब प्राइमरी इसमें पॉजिटिव देता है, कैसे देता है देख लेते हैं। अब तेरा सामने RnH2 है, प्राइमरी एमिन है, और सामने क्या है? CH2, ये है, सीधी बात है, और HgCl2, मार्करिक क्लोराइड। अब ये क्या करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर सीधा कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। सीधी बात है, क्योंकि कार्बन इधर क्या होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो RNH, कार्बन, सॉरी सल्फर, ये सल्फर, ये S माइनस आया। S माइनस क्या करेगा? इस ये इंटरमोलिकुलर हाइट, ये NH2 प्लस है ना, तो ये S माइनस इधर से पकड़ लेगा, और RNH, C सल्फर, और ये SH, ये SH बन गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आता है मार्करिक सॉल्ट। ठीक है, अगर मार्केटिक सॉल्ट आया तो मार्केटिक सॉल्ट क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करता है RN, जैसे कि सीधी बात है ना, ये सल्फर को ध्यान से लिख लो। जैसे कि आइसोसाइनेट फॉर्मेशन होता है, ये इधर से इधर अटैक करता है, और ये इधर आर एन तो रहता ही है, ये क्या बोलो, ये पूरा ग्रुप खुल के इधर आ जाता है। तो RN11C11S, ठीक है, और ये सल्फर इधर से निकल जाता है, और HGS का फॉर्मेशन होता है, मार्करिक सल्फाइड। ये जो होता है ना, ये सीधा ब्लैक कलर का होता है, और साथ में तो HCl का फॉर्मेशन होता ही है। तो ये जो ब्लैक कलर का इंडिकेशन है, ब्लैक कलर, ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन होता है। और ये जान ले कि ये सिर्फ हॉफमैन मास्टर, मतलब हॉफमैन मास्टर ऑयल टेस्ट कौन देता है? सिर्फ प्राइमरी एमिन्स, जितने भी प्राइमरी एमिन्स है, प्राइमरी एमिन्स है, ये क्या देता है? हॉफमैन मास्टर ऑयल टेस्ट दे देता है, प्राइमरी, जितने भी प्राइमरी एमिन्स है ये दे। और जितने भी तेरा सेकेंडरी सेकेंडरी एमिन्स होता है, या फिर टर्शियरी एमिन्स, जो भी होल, सेकेंडरी सेकेंडरी एमिन्स, या फिर टर्शियरी एमिन्स जितने भी है, ये डोंट गिव द टेस्ट, डू नॉट गिव द टेस्ट। देखना, सीधी बात है, लास्ट में जो तेरा स्टेप आ रहा है, इसमें नाइट्रोजन के पास नो हाइड्रोजन है, मतलब तूने दो हाइड्रोजन को लेके स्टार्ट किया, सॉरी इसमें मिटा देता हूँ। हाँ, दो हाइड्रोजन को लेके स्टार्ट किया, और नाइट्रोजन दो डबल डबल वन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन तो मतलब दो हाइड्रोजन तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम 2 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, 2 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, तो इसलिए नहीं है, ये याद रख लेना। और लास्ट हम लोग चलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट के ऊपर। हिंसबर्ग टेस्ट भी क्या है? ये भी एमीन डिस्टिंग्विशन है, एमीन डिस्टिंग्विश करने के लिए बना है, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट में होता क्या है देख ले। हिंसबर्ग टेस्ट में तेरा PHSO2Cl2 है, और इसके साथ सामने RnH2, प्राइमरी एमीन है। अब इस हिंसबर्ग टेस्ट भी कौन देता है? इसको, ये प्राइमरी एमीन्स जो है ना, ये प्राइमरी एमीन्स को पकड़ लेता है, जो कि सॉल्युबल हो जाता है। अब सॉल्युबल कैसे होता है ये देख ले। तब सामने तरफ RnH2 है, नाइट्रोजन है, और माइनस H क्या होगा? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर सीधा जाके इधर अटैक करेगा, क्लोराइड इधर से निकल जाएगा, तो ये बन गया। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? ये OH माइनस बेस है, हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या बन रहा है? ये वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? PHCOCl2 है, RnH2 है, ये भी सेम होगा। अब देख, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आएगा, अटैक करेगा, क्लोराइड को निकाल देगा, ये NR2 फॉर्मेशन है। मगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से हाइड्रोजन को निकाले? इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो इसके बाद नो रिएक्शन हो जाता है, मतलब सेकेंडरी एमीन जो है, सेकेंडरी जो एमीन है, ये हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देता। अब इधर N3 माइनस है, इधर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अटैक करेगा, क्लोरीन के ऊपर, इधर नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसको काउंटर फिट करने के लिए क्लोराइड आ गया। इसके बाद फिर से तूने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर सकता है? मैक्सिमम इधर से NaOH आएगा, NaOH जाके इधर अटैक करेगा, N3 माइनस को ही भगा देगा, तो इससे भी वाटर सोल्यूबल बनता है। मगर ये जो बनता है ना, ये कलर्ड नहीं देता, ये कलर्ड नहीं होता है।
इसका कोई कलर नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है, तो हिंसबर्ग टेस्ट में यही था। हिंसबर्ग टेस्ट में ज्यादा कुछ जानने का नहीं है कि ये जो होता है ना, ये वाटर सोल्यूबल, ये याद रख लेना कि प्राइमरी एमिन्स जो कि आरएनएच2 कंपाउंड है, प्राइमरी एमिन्स है, वो हिंसबर्ग टेस्ट में पॉजिटिव टेस्ट देता है। हिंसबर्ग टेस्ट में इसका पॉजिटिव टेस्ट आता है। ठीक है, तो यही था, यही ज्यादा कुछ रिएक्शन मैंने जो जितने भी रिएक्शंस था एमिन्स का वो मैंने पढ़ा दिया। तो एमिन्स का जो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जो रिएक्शंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ तो लोजेंस रिएक्शंस, कार्टियस रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन, ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में से कार्बिल एमिन रिएक्शन, कार्बिल एमिन रिएक्शन, ये जो तीनों रिएक्शंस है ना, ये तीनों रिएक्शंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आइसोसायनेट फॉर्मेशन का जितना भी स्टेप है, आइसोसायनेट फॉर्मेशन तो हो गया, आइसोसायनेट फॉर्मेशन का रीअरेंजमेंट 5-6 बार प्रैक्टिस कर लेना, उससे आ जाएगा। उसके बाद आइसोसायनेट के ऊपर आरओएच भी अटैक कर सकता है, आरएनएच2 भी अटैक कर सकता है, वाटर भी अटैक कर सकता है, कोई भी अटैक कर दे तो उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आइसोसायनेट फॉर्मेशन तो इम्पोर्टेंट है। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा इंटरमीडिएट से जाता है, तो नाइट्रिन इंटरमीडिएट से जाता है, ये याद रख लेना। नाइट्रिन इंटरमीडिएट से ये सब कुछ जाता है। तो नाइट्रिन इंटरमीडिएट क्या है, नाइट्रिन इंटरमीडिएट तो सीधा है, ऐसे बोलता है नाइट्रिन इंटरमीडिएट, जो ऐसे आता है उसमें नाइट्रिन इंटरमीडिएट। और कुछ तो एमिन्स में ज्यादा कुछ था नहीं, एमिन्स में जो सीधा सीधा बात आता है। और कुछ टेस्ट वगैरह पूछ दिया तो हिंसबर्ग टेस्ट है ही, हिंसबर्ग टेस्ट पूछ सकता है, या फिर हॉफमैन का जो टेस्ट था, ये दोनों टेस्ट पूछ सकता है। मतलब ये दोनों टेस्ट के अलावा और कुछ पूछने का मतलब हॉफमैन मास्टर रॉयल टेस्ट होता, इसके अलावा कुछ पूछना नहीं है। तो यही था 10 नेम रिएक्शंस। तो ये तो हो गया एमिन्स का। इसके बाद तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया क्या, तेरा हाइड्रोकार्बन्स का हो गया। सेकंड हेलो एल्केन्स का, हेलो एल्केन्स का ऑलरेडी अपलोडेड है। थर्ड में एल्कोहल्स का कर दिया। फोर्थ एमिन्स का कर, ये एमिन्स का वीडियो हो गया। और फिफ्थ एक ही बचा है तेरा कार्बोनिल का, ये कार्बोनिल का अगले दिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से जो बेल आइकन है, बेल आइकन खुल जाएगा, बेल आइकन को ओपन कर देना। तो हर दिन एक वीडियो आता है, हर दिन एक वीडियो देता हूँ, एक वीडियो अपलोड होता है, अपलोड होता है। हाँ, और मतलब इस वीडियो से भी शायद वॉइस तो क्लियर हो चुका है। मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे पास माइक वाइक कुछ नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ, लैपटॉप पे जितना साउंड आता है उतना ही आता है। तो आज के लिए इतना ही था। मतलब वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है तो कभी कभार मन भी नहीं बनता। मगर कुछ कमेंट्स आता है तो अच्छा लगता है कि मतलब वीडियो को कुछ दिक्कत हुआ तो कमेंट सेक्शन कर दो। और पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब पीडीएफ अभी तो जब टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, एक दो ही दिन में बना लूंगा। मेरा एग्जाम्स चल रहा है तो एग्जाम्स खत्म होने पे ही टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, और उससे दिक्कत खत्म हो जाएगा, उसमें मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो उसमें पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो अच्छा ही रहेगा, तो उसमें पीडीएफ से शायद डायरेक्टली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कार्बोनिल के ऊपर, कार्बोनिल के शायद 25 नेम रिएक्शन है, 25 नेम रिएक्शन, 25 नेम रिएक्शन में करा दे चुका हूँ, वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके बाय।